बिहार के पीएमसीएच समेत सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। हालांकि इसमें कोरोना मरीजों की ड्यूटी पर लगे डॉक्टर शामिल नहीं हुए। जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि 2017 में हर 3 साल पर स्टाइपेंड बढ़ाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए मांग पूरी होने तक सभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि सभी मेडिकल कॉलेजों में सीनियर डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर न होने के कारण मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के सभी संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का फैसला किया है। सीएम ने यह फैसला बिहार में बढ़ते अपराध को देखते हुए किया। नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने पर तेजी से काम कर रही है। गृह विभाग और पुलिस के अधिकारियों के साथ इस पर विमर्श किया जा रहा है, जिसके बाद राज्य के सभी संवेदनशील जगहों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जाएगी। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। वो गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं। विज आईसीयू से बाहर आ गए हैं, लेकिन अब भी उन्हें कोविड वार्ड में ही रखा गया है। सरकार के मुताबिक डॉक्टर अनिल विज की निगरानी कर रहे हैं और उनकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है। उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हालांकि डॉक्टर अभी किसी को भी अनिल विज से मिलने नहीं दे रहे हैं। दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने वकील महमूद प्राचा के दफ्तर में छापेमारी की। पुलिस ने बताया कि कोर्ट की तरफ से वारंट जारी किए जाने के बाद छापेमारी की गई। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान प्राचा काफी चर्चा में आए थे। बता दें कि सीएए के विरोधियों और समर्थकों के बीच झड़पों के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली में 24 फरवरी को हिंसा हुई थी। कई दिनों तक चली हिंसा की घटना में कम से कम 50 लोगों की मौत हुई थी। 200 बाकी लोग जख्मी हुए थे। एक्टर रणबीर कपूर की माने तो कोरोना महामारी ना आती तो उनकी शादी हो गई होती। उन्होंने ये खुलासा अपने हालिया एक इंटरव्यू में दिया। रिपोर्ट्स की माने तो ये पहला मौका था जब रणबीर ने आलिया भट्ट को अपनी गर्लफ्रेंड माना। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड आलिया को ओवर अचीवर कहा और खुद को अंडर अचीवर माना। इंटरव्यू में रणबीर पिता ऋषि कपूर के साथ बिताए पिछले 2 सालों को याद कर इमोशनल हुए। रणबीर ने कहा कि अगर महामारी ना आई होती तो उनकी शादी हो गई होती। वहीं रणबीर अब संजय लीला भंसाली की फिल्म बैजू बावरा में काम नहीं करेंगे। रणबीर कपूर ने कबीर सिंह बनाने वाले संदीप रेड्डी वांगा की क्राइम ड्रामा साइन कर ली है। इस फिल्म का टाइटल एनिमल रखा गया है। वहीं ब्रह्मास्त्र के अलावा वो लव रंजन की रोमांटिक कॉमेडी में काम कर रहे हैं, जिसमें उनके साथ श्रद्धा कपूर नजर आएंगी। बता दें कि रणबीर की लंबे समय से कोई फिल्म नहीं आई है। सब इससे पहले आखिरी बार वो 2018 में फिल्म संजू में बड़े पर्दे पर दिखाई दिए थे। प्रियंका चोपड़ा और आफताब शिवदासानी को कुछ वक्त तक यूके में रुकना होगा। कोरोना के नए स्ट्रेन के सामने आने के बाद लगी पाबंदियों की वजह से दोनों ही एक्टर इस वक्त इंग्लैंड में फंसे हुए हैं। प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड की रोमांटिक फिल्म टेक्स्ट फॉर यू की शूटिंग कर रही हैं। उन्हें यूएस लौटना था, लेकिन इस नए स्ट्रेन की वजह से उन्हें रुकना पड़ रहा है। वहीं आफताब शिवदासानी अपनी पत्नी और बेटी के पास इसी महीने की शुरुआत में इंग्लैंड गए थे। परिवार के साथ छुट्टियां बिताने के बाद उन्हें अपने होम प्रोडक्शन पर काम करने के लिए भारत लौटना था, लेकिन वो भी अटक गए हैं। संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी विवादों में फंस गई है। गंगूबाई के परिवार ने संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट के खिलाफ बॉम्बे सिटी सिविल कोर्ट में मामला दायर किया है। इस मामले में गंगूबाई के परिवार वालों ने फिल्म की कहानी पर आपत्ति जताई है। दोनों को इस मामले पर जवाब देने के लिए 7 जनवरी 2021 तक का वक्त दिया गया है। शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान मुंबई में अपनी फैमिली के साथ लंबा वक्त बिताने के बाद पढ़ाई के लिए वापस न्यूयॉर्क लौट गई हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लाइब्रेरी की फोटो शेयर करते हुए यह जानकारी दी। इस लम्हे को शेयर करते हुए सुहाना ने तस्वीर के साथ एक कैप्शन में लिखा कि यह क्यूट था, लेकिन अक्सर अपनी तस्वीरों पर ट्रोलिंग का शिकार होने वाली सुहाना ने कमेंट बॉक्स को आम यूजर्स के लिए बंद रखा। बीसीसीआई की आज अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 89वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम में आईपीएल के लिए बड़ा फैसला लिया गया।
एजीएम में इस बात पर सहमति बनी कि 2021 में टूर्नामेंट के पहले की तरह 8 टीमें ही खेलेंगी, लेकिन 2022 में 2 टीमें और शामिल की जाएंगी। मीटिंग में फैसला हुआ है कि कोरोना की वजह से जितने भी फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिला, सबके नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को समर्थन बीसीसीआई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से क्लैरिफिकेशन के बाद 2028 ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने के आईसीसी के फैसले का समर्थन करेगा। आईसीसी पुरुष T20 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों की बल्लेबाजी रैंकिंग में विराट कोहली को एक पायदान का फायदा हुआ है। अब वो 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं, जबकि केएल राहुल तीसरे स्थान पर बरकरार हैं। राहुल 816 अंक से डेविड मलान और बाबर आजम के पीछे हैं। वहीं कोहली के 697 अंक हैं। कोहली सभी तीनों फॉर्मेट में टॉप 10 रैंकिंग में शामिल हैं। वहीं वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर हैं, जबकि टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में दूसरे स्थान पर काबिज हैं। पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने मौजूदा भारतीय टीम में मतभेद होने की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि रविचंद्रन अश्विन और टी नटराजन जैसे गेंदबाजों को लेकर टीम में अलग खिलाड़ियों के लिए अलग नियम है। सुनील गावस्कर ने कहा कि कप्तान विराट कोहली पर भी उन्होंने कटाक्ष किया, जिन्हें अपने बच्चे के जन्म के कारण ऑस्ट्रेलिया से भारत लौटने की अनुमति मिल गई, जबकि तेज गेंदबाज टी नटराजन, जो कि आईपीएल प्लेऑफ के दौरान पिता बने थे, अभी भी अपनी बेटी को नहीं देख पाए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सिडनी में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले सामने आने के बाद जारी सख्त प्रोटोकॉल के तहत बिग बैश लीग के खिलाड़ियों के बाल कटवाने के लिए बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यही नहीं, प्रोटोकॉल के मुताबिक क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने डेविड वार्नर और शेन एबट को भारत के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के अपने साथी खिलाड़ियों के साथ जुड़ने से रोक दिया है। भारत के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल और बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी का रिलेशनशिप एक बार फिर चर्चाओं में है। दरअसल अथिया शेट्टी ने हाल ही में अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिस पर केएल राहुल का कमेंट दोनों के बीच रिश्तों की चर्चाओं को हवा देने का काम कर रहा है। अथिया ने अपनी जो पोस्ट शेयर की, उसमें वो सूरजमुखी के फूलों के साथ पोज देती नजर आ रही हैं। अथिया शेट्टी ने अपनी फोटो की कैप्शन में लिखा कि फूल मुझे खुशी देते हैं। राहुल ने कमेंट किया कि गुलाब के फूल की इमोजी पोस्ट की। राहुल सोशल मीडिया पर कई बार अथिया के साथ फोटोज में नजर आते हैं।